मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, PNI न्यूज। हम इस वक्त बद्दुपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं और यहाँ चुनाव को लेकर के संबंधित लोगों से बात करेंगे। सर, अपना प्रतिनिधि। प्रमोद कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष। जी, जैसा कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है कि जो सैफई परिवार है उसने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विकास तो वो किए हैं, थोड़ा कम है। परिवारवाद तो हर दल के विपक्ष के लोग और जो सरकार में रहते हैं वो किसी पर किसी चुनाव के समय आरोप लगाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये सैफई परिवार है, उसी पर एक दूसरा भी अटैक आया हुआ है कि वह महाभारत का परिवार है। महाभारत नहीं, जहाँ परिवार थोड़ा लंबा होता है वहाँ कुछ न कुछ होता रहता है। ये तो कहने की बात है। भाजपा में यही है कि ये परिवार से कोई राजनीतिक नहीं यहाँ बदले जाते हैं, लेकिन भाजपा में भी इस समय चर्चा है कि गुजरात से ही 2 लोग नेता है और प्रदेश में कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा। जी, अपना आप ये बताएं कि जो वर्तमान की सरकार है उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके कार्यों से हम लोग बिल्कुल, पूरी जनता, पूरे प्रदेश देश की जनता त्रस्त है और खास कर जंगीपुर की जो जनता है मूल रूप से प्रभावित है। और भाजपा जितना धोखा किया है जनता के साथ और राजभर समाज के साथ वह निंदनीय है, घोर जो है कि निंदनीय है। और रही बात उनकी कार्य क्षमता की जो है योगी जी की, ये बिल्कुल सबसे भ्रष्ट और निकम्मे मुख्यमंत्री हैं अब तक के इतिहास में। 1952 से और 2022 तक देखा जाए तो सबसे ये बेकाम मुख्यमंत्री है, क्योंकि बुलडोजर चलता है इनका। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, भूपटल पर सिर्फ बयानबाजी है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अरे हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम और कहाँ से आ गए? आप ये बताएं कि आप अपना मतदान किस मुद्दे के साथ करेंगे? विकास, रोजगार या बुलडोजर? आप विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। जी, आप ये बताएं कि जो पूर्व में सरकारें रही, BSP की, सपा की, और अब जबकि आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखा, सबसे अच्छी सरकार की कार्यकाल किसकी रही? सबसे अच्छी कार्यकाल राजनीति। आज तो देख रहे हैं कि ये जो है जितने पशु है छोड़ दिए गए हैं जी, ये पशु जल्दी किसान के बात होते इसको बेच करके अपना दैनिक रोटी भी चलाते थे, इन्होंने छोड़ दिया। हमारा धान रोपा जाता था बिहार, तो पूरा धान जो चढ़ गई, एक भी कुंटल धान को ले, यही तो है विकास। तो आप कह रहे हैं कि आवारा पशु जो है यही राज्य सरकार के विकास है। अच्छा, पूर्व में जो मायावती जी की शासनकाल की आप बात कर रहे हैं, सबसे अच्छी शासन की रही है, कुछ उपलब्धियां बता पाएंगे? जनता खुद करती है, जनता की बात हर जगह जो है, कहीं भी लोग जाते थे, कहीं काम में खाना नहीं गए। आप सुनवाई नहीं होती है क्या? जैसे हम लोग थाने में जाते हैं योगी शासनकाल में, लोगों की सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई की आवश्यकता पता ही नहीं है कि थाना है, आप बताएं, विधानसभा आप अच्छा, जो विधानसभा गिरा दे अंदर में हम कार्य करते रहेंगे और सरकार मेरी बोले कि सपा की हम साथ हैं उनके। राम राजा या आप ये बताएं, वर्तमान की सरकार आप उसके कार्यों पर कितना करें? आपका मुद्दा क्या है?
ये विकास ये जो अन्न योजना की बात है, ये लगभग 1 साल से ऊपर से चला आ रहा है। तो क्या भाजपा की जो सरकार है, इस बार उनको फायदा नहीं होगा क्या इससे? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है जी। गलत ना है जो गौशाला है, चुनाव आते आते गौशाला में रख दिए, क्या मतलब इसका? अच्छा, चुनाव आया है तो आवारा पशुओं को गौशाले में रखा गया है। इसके पहले छोड़ दिए थे, अब पूरा किसान परेशान जी। सब काटे लगा। आप बताएं, जो वर्तमान के यहाँ से विधायक हैं, आप उनके कार्यों से कितना से बहुत खुश हैं हम लोग। और दूसरी बात की सरकार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी में जो बच्चे 4 साल से तैयारी आप बताएं, जो यहाँ से सभी दल अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, तो आप किस प्रत्याशी को मजबूत स्थिति में देखते हैं? वो वर्तमान में विधायक भी हैं, और जैसे कि उनके पूर्व में उनकी माता जी विधायक रहीं और उनसे पूर्व में उनके पिताजी विधायक रहे। उनकी कार्यशैली अच्छी है, कार्यशैली अच्छी है, वो काम भी किए हैं। मगर 3 साल से जो कोरोना था, निधि का पैसा तो ये लोग खा गए बीजेपी वाले लोग। हाँ, खाली झूठा वादा इन लोगों का। इतना बड़े नेता उतना बड़ा झूठ, छोटा नेता छोटा झूठ। हाँ, ये लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, कोई कार्य है नहीं इन लोगों का। आज झूठ से वोट नहीं मिलता है, विकास जो करेगा उसको वोट मिलेगा। और विकास है सपा के पास, रोजगार है सपा के पास, सब कुछ है सपा के पास। ये लोग खाली झूठे वादे करते हैं। समाजवादी पार्टी के पास विकास रहा, हाँ, और अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि विकास होता है। विकास फिर भी 2017 में उनको जनता ने दूर कर दिया। ऐसा क्यों? जनता सोचा कि डबल इंजन विकास और ज्यादा होगा, मगर उस वादे पे ये लोग खड़े नहीं उतरे। ठीक है, इस वादे पे ये लोग खड़े नहीं उतरे, इसलिए जनता इन लोग को 2022 में डबल डोज से हराएगी। जी, आप ये बताएं कि जो वर्तमान की सरकार चल रही है, आप उसके कार्यों से कितना हम वर्तमान सरकार के कार्य से एकदम नहीं ना खुश हैं। वो सरकार बेरोजगारी, महंगाई यानी हर तरह से जनता तरफ है। बहन की सरकार में 8 पास और 5 पास वालों को रोजगार मिल गया। आज बीएड बीटीसी किया हुआ बच्चा रोड पे घूम रहा है, उसको रोजगार के लिए टेट का परीक्षा दे रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। हर तरह तराई मचा हुआ है युवाओं में। आज युवाओं में ठान लिया है कि इस सरकार को गर्त में ठेल देंगे, अन्यथा सरकार नहीं आएगी। आकाश जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो वर्तमान की जो सरकार है, आप उनके कार्यों से कितना केवल कागजों और मीडिया की सरकार रह गई। मीडिया में झूठे वादे, टेलीविजन पे विज्ञापन पे झूठे वादे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा विगत 8-10 वर्षों से 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, सबको हम अमीर आदमी बना देंगे। निःशुल्क सिलेंडर देकर गरीब आदमी को निःशुल्क सिलेंडर बना दिया गया। लेकिन आज के डेट में जो सिलेंडर 400 रुपये मिलता था, वही सिलेंडर आज 1000 रुपये में बिक रहा है। जो सरसों का तेल 100 रुपये मिलता था, वो सरसों का तेल आज 200 रुपये के पार है। जिस गाड़ी में पेट्रोल हम लोग भरवाते थे 50 रुपये लीटर, डीजल मिलता था 40 रुपये लीटर, सीधे दोगुना दाम पे आज मिल रहा है। तो महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब लोग आर्थिक रूप से एकदम कमजोर है, व्यवसाय करने वाले लोग त्रस्त हैं, किसान हमारा परेशान है। आपका मतदान करने का मुद्दा क्या होगा? मेरा मतदान करने का मुद्दा होगा विकास, युवाओं को रोजगार, शिक्षा पर ध्यान, दवाई पर ध्यान, और ये सब सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। और निश्चित रूप से सारी चीज़ों को देखकर हमें चयन करना होगा। मैं तो कहूँगा सारे मतदाताओं को जागरूक रहना पड़ेगा, तभी हमारे प्रदेश का और देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, PNI न्यूज़।